आज मैं जो कहानी आपको बताऊंगी वो है एक लड़के की जिसका नाम है सूरज। वो जो सूरज नाम का लड़का है वो भूतों पे प्रेतों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब कुछ झूठ होता है, असल में जो दिखता है वही सच होता है। वो जो लड़का है वो रात में एक दिन ऑफिस से लेट निकला। लेट निकलते ही उसने अपनी बाइक निकाली, बाइक से निकल लिया। तकरीबन वो 2 बजे के दौरान निकला होगा अपनी बाइक से। बाइक से वो निकल तो गया पर बीच रास्ते में उसकी बाइक जो है वो खराब हो गई। अपनी बाइक को धक्का मारना उसने शुरू किया। आगे ले जाते उसको एक बस स्टॉप दिखा जहाँ पे वो रुका और थोड़ी सी सांस ली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। वहाँ पे एक बूढ़े बाबा आए जो बीड़ी पी रहे थे, बड़ी अजीब तरीके से पी रहे थे। सूरज का ध्यान उन पर गया। सूरज बहुत ही बातूनी टाइप का लड़का था, तो वही लड़के ने उनसे बातचीत करना शुरू कर दी। बातों बातों में सूरज ने उनको बताया कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ मानसिक खेल होता है, साइकोलॉजिकल खेल या फिर हेलुसिनेशन आप कहेंगे। बाबा जी ने उन्हें कहा कि ये तो मत बोलो एटलीस्ट कि भूत प्रेत नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं तो ठीक है। सूरज ने कहा उस पर कि विश्वास नहीं है क्योंकि वो दिखते नहीं है। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए, फिर मैं करूंगा उस पर विश्वास। बाबा जी को लगा अब तो इसे दिखाना ही पड़ेगा कि भूत प्रेत क्या होता है। बाबा जी ने उस सूरज से कहा कि चलो मेरे साथ। बाबा जी उसको ले गए शमशान घाट की तरफ। जाते जाते वो बहुत डर गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था और 3-4 चिताएं जल रही और 3-4 चिताएं वहाँ जल रही थी। उसको लगा कि पता नहीं है बाबा जी अब मुझे कहाँ ले जा रहे हैं और क्या करेंगे मेरे साथ। बाबा जी ने एक पत्थर पर उसे बैठने के लिए कहा जहाँ पे कुछ 2-4 मिनट पहले ही किसी इंसान की मौत हुई थी और उस चीता को जलाया जा रहा था। बाबा जी ने सूरज से कहा देखो अब डरो मत, जैसे मैं कहता हूँ एग्जैक्टली वैसे करो। बाबा जी ने उसे सामने बिठाया, उसके हाथ में एक रस्सी दी। वो रस्सी बांधी थी एक खंबे को और वो खंबा सामने उसने गड्ढे में डाल दिया। उसने कहा अब ये रस्सी तुम्हें छोड़नी नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर तुम छोड़ते हो इस रस्सी को तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। सूरज ने कहा कि ठीक है, मैं रस्सी को नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी ने रस्सी के ठीक नीचे कुछ बतासे रखे थे और बतासे रखने के बाद बाबा जी ने कहा कि आंखें बंद कर लो अपनी। सूरज ने अपनी आंखें बंद कर दी और फिर बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया मन ही मन में। जैसे ही बाबा जी ने मन में मंत्र पढ़ना शुरू किया, सूरज को कुछ तो महसूस हो रहा था। फिर भी उसने आंखें नहीं खुली क्योंकि बाबा जी ने उसे मना किया था। इस बार बाबा जी ने उसे कहा कि अपनी आंखें खोलो सूरज। जब सूरज ने अपनी आंखें खोली, सामने देखा कि 4 आत्माएं वहां बतासे खा रही थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या मैं ये सब कुछ सच देख रहा हूँ। सूरज सबसे ज्यादा तब डरा जब सूरज ने देखा कि अपना नेबर जो उसके बगल में रहता था, वो इंसान जो 2 दिन पहले मरा था, उसकी आत्मा भी उन 4 लोगों में थी। ये देखकर उसके हाथ से रस्सी छूट गई। जैसे ही रस्सी छूटी उसने आसपास देखा, वहां ना बाबा जी थे ना कोई था, घना अंधेरा था। वो डर के जोर से भागा वहां से और पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें उसे पुकार रही थी, सूरज पीछे देखो, सूरज पीछे देखो, सूरज। और अजीब सी मेल फीमेल वॉइस, ऐसे मिक्स वॉइस थी। सूरज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सूरज भाग निकला। जैसे तैसे करके उससे घर पहुंचना था। वो जब भी घर पहुंचा और उसने अपने माँ बाप को सारी चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे आज मेरे साथ हुआ, माँ बाप ने कहा तो शांत हो जा, सबसे पहले ही पानी पी ले और ये सारी चीज़ें दिमाग में होती है, इसे दिमाग से निकाल दे। फिर उसे कहा कि तुम अब सो जाओ, देर हो गई है। सूरज गया अपने रूम में नॉर्मली और सो गया। फिर मतलब कोशिश कर रहा था वो सोने की, पर नींद तो उसे लग नहीं रही थी। कई कोशिशों के बाद फिर उसे नींद तो लग गई, पर नींद से उठने के बाद उसने खुद को वहां पाया उस शमशान घाट में जहाँ पे उसने उस भूत को देखा था। उस दिन के बाद सूरज मनोरुग्ण हो गया और उस हादसे के बाद उसे अस्पताल में ले जाना पड़ा। ये है असली कहानी जो मैंने आर्टिकल में पढ़ी और आप तक पहुंचाई। अगर आपने कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ RJ Neha935 जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे DM करिए या तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और फिर मुझ तक पहुँच जाइए। वैसे आपको मेरी कहानी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए। थैंक यू।